जय जय श्री राधे श्री भागवत महापुराण 10वें स्कंद अथ 63तमो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वर्षात के 4 महीने बीत गए, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं कोई पता न चला। उसके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहाँ बाणासुर के सैनिकों का हराना और फिर नाग फांस में बांधा जाना, ये सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्विकी, गद, सांब, सारणंद, उपनंद और भद्र आदि ने 12 अक्षौणी सेना के साथ व्यूह रचना कर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि युद्धवंशियों की सेना नगर के उद्यान परकोटों, मुर्जों और सिंह द्वारों को तोड़ फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षौणी सेना लेकर नगर से बाहर निकल पड़ा। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभ राजनंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। परीक्षित वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिक का युद्ध हुआ। बलराम जी से कुंभांड का और कूर्मकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं बाणासुर के साथ सात्विकी भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध, चाण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ कर युद्ध देखने के लिए आ पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष से तीखी नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचरों भूत, प्रेत, प्रमथ, ग्राहक, डाकिनी, यातान, बेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। पिनाक बाण पर शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भौति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शास्त्र अस्त्रों से शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का वाव्यास्त्र के लिए प्रभातास्त्र का, अग्निअस्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का और पशुपतास्त्र के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जिब्रण अस्त्र से, जिससे मनुष्य को जवाई आने लगती है, महादेव को मोहित कर लिया। वे युद्ध से विरत होकर जवाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेनाओं का संहार करने लगे। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिकेय को घायल कर दिया। उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह चली। वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से कुंभांड और कूपकर्ण को घायल कर दिया। वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों का हालात देखकर बाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर और तहस नहस हो रही है, तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने चिढ़कर साथी को छोड़ दिया और वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। परीक्षित रणोन्मत्त बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक पर 2 बाण चढ़ाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उनके सारे धनुष काट डाले और सारथी, रथ तथा घोड़ों को भी धराशायी कर दिया है। एवं शंखध्वनि की कोटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए, अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर
10 दिशाओं को जलाता हुआ सब भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देख उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। अब वैष्णव और महेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से महेश्वर ज्वर से पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिला तब वह अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए श्री भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। ज्वर ने कहा, प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आप ब्रह्मादीश्वरों के भी परमेश्वर परमेश्वर हैं, आप सबके आत्मा और सर्वस्वरूप हैं, आप अद्वितीय और केवल ज्ञान रूप हैं। संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण आप ही हैं। श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है। आप ही समस्त विकारों से रहित ये स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल देव दृष्ट कर्म जीव स्वभाव सूक्ष्म भूत शरीर सूत्रतामा सूत्रात्मा प्राण अहंकार एकादश इंद्रियाँ और 5 भूत, इन सब का संघात लिंग शरीर और बीज कूर न्याय के अनुसार उससे कर्म और क्रम से फिर लिंग से की उत्पत्ति, ये सब आपकी माया है। आप माया के निषेध की परम अवध हैं। मैं आपको आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। प्रभु आप अपनी लीला से ही अनेक रूप धारण कर लेते हैं और देवता साथ तथा लोक मर्यादाओं का पूर्ण करते हैं। साथ ही उन्मार्गगामी और हिंसक असुरों का संहार भी करते हैं। आप ये अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ है। आपका ये अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुआ हुआ। प्रभु आपके शांत उग्र अत्यंत भयानक दुस्सह तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। भगवान देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदे में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशरा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय न रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर महेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए फिर आगे आ पहुँचा। परीक्षित बाणासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह का हथियार ले रखे थे। अब वह अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रबाण भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दी है, तब वे छुरे के समान तीखे धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। जब भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म और शुद्ध हृदय महात्मा गण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार निर्लेप स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभ है, अग्निमुख है और जल वीर है, स्वर्ग सिर है, दिशाएं कान है, पृथ्वी चरण है, चंद्रमा मन सूर्य नेत्र और मैं शिव आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका पेट है और इंद्र भुजा धन्याद औषधियाँ रोम मेघ केश और ब्रह्मा बुद्धि प्रजापति लिंग हैं और धर्म हृदय। इस प्रकार समस्त लोक और परलोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है वे परम पुरुष आप ही हैं। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ने आपका ये अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अभ्युदय अभिवृद्धि के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभावान्वित होकर सातों भुवनों का पालन करते हैं। आप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहते हैं। एक और अद्वितीय आदिपुरुष हैं। मायाकृत जागृत स्वपन और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में अनुगत और उनमें अतीत तुरीय तत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश हैं। आप सबके कारण हैं, परंतु आपका ना तो कोई कारण है और ना तो आप में कारणपना ही है। भगवान ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की भिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि शरीरों के
अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होती हैं। प्रभु जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश हैं, परंतु गुणों के द्वारा अपन मानो ढक जाते हैं। समस्त गुणों के तथा गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं भगवान। आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री पुत्र दिए गेह आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुखों के अपार सागर में डूबने उतराने लगते हैं। संसार के मानवों को ये मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है, जो पुरुष से पाकर भी अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। प्रभु, आप समस्त प्राणियों की आत्मा प्रियतम और ईश्वर हैं। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म दुख रूप और तुच्छ विषयों में सुख बुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। मैं ब्रह्मा, सारे देवता और विश्व हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से आपके शरण हैं। आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों की आत्मा प्रियतम और ईश्वर हैं। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में सम परम शांत, सबके हृदय आत्मा और इष्ट देव हैं। आप एक अद्वितीय और जगत के आधार तथा अधिष्ठान हैं। हे प्रभु, हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। देव, ये बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अवैधान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्याय प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने उसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया है। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी उसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूँगा। इसका घमंड दूर करने के लिए मैंने इसकी भुजाएं काट दी हैं। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया है। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही हैं, ये अजर अमर नहीं रहेंगी। ये बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। अब इसको किसी प्रकार का भय नहीं है। श्री कृष्ण से इस प्रकार वैदान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती में माथा टेका, प्रणाम किया और अनुरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ में बिठाकर भगवान के पास ले आया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मत से वस्त्रालंकार भूषित उषा और अनुरुद्ध जी को एक अश्वनी सेना के साथ आगे करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभागमन का समाचार सुनकर झंडियों और तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया गया। बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों को चंदन मिश्रित जल से सींच दिया गया। नगर के नागरिकों, बंधु बांधवों और ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया और उस समय शंख, नगारों और ढोलों की तुमुल ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। परीक्षित, जो पुरुष श्री शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा का प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं होती। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्थे अनिरुद्धनयनं नाम 63तमो अध्याय। जय जय श्री राधे।